नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मलेशिया के लिए काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली काफ़ी लंबा टाइम हो गया। मलेशिया के लिए अपडेट में थोड़ा लेट क्यों हो रहा है उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मैं मलेशिया का जो क्लाइंट है, ऑब्वियसली हमारे जो क्लाइंट्स बने हुए हैं जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे वहाँ की टीम काम कर रही है, उनके साथ में कुछ मीटिंग्स बाकी है। एक मीटिंग अभी इंपॉर्टेंट है, वो मीटिंग करने के बाद अगला स्टेप हो जाएगा फैक्ट्री वर्कर की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा पॉइंट है कि मलेशिया का जो मेरा ट्रैवल होने वाला है वो प्लांटेशन कंफर्मेशन होने के बाद ही होगा। तो प्लांटेशन का जो मीटिंग रहेगा, ऑब्वियसली उसमें वहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं उनके अपॉइंटमेंट के हिसाब से मुझे प्लान करना होगा। मैं इसी महीने जून महीने का प्लान था, लेकिन जून महीने पॉसिबल नहीं हो पाया। हमें उनके अपॉइंटमेंट के हिसाब से वेट करना पड़ता है क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा है और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर मैक्सिमम पीपल। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात रहेगी जब वो प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों, अभी ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमें जो मेरा अपॉइंटमेंट्स होगा वो नेक्स्ट मंथ में पूरी पॉसिबिलिटी है। शुरू में नहीं, एंड ऑफ द मंथ ये मान लीजिए मेरी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ मैं जाऊँगा और उसके बाद मेरे दोनों ही मीटिंग एक साथ हो जाएंगी, प्लांटेशन का भी और फैक्ट्री वर्कर का भी। मीटिंग होने के बाद कन्फर्म है मैं वहीं से अनाउंसमेंट कर दूंगा कि मेडिकल शुरू हो रहे हैं। मेडिकल शुरू होगा तो पहले फैक्ट्री वर्कर का शुरू हो जाएगा क्योंकि प्लांटेशन तो क्लाइंट आएंगे, उसके बाद में फिर इंटरव्यू होगा, फिर बाद में मेडिकल होगा। लेकिन जैसे मेरा मलेशिया का ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग वहीं से अनाउंसमेंट करेंगे कि आप लोगों का मेडिकल शुरू हो रहा है। और मेडिकल शुरू होगा उसके बाद अपने अपने सेंटर से जो लोग मेडिकल करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, कई लोगों का ऐसा मानना हो सकता है कि बहुत लंबा टाइम हो रहा है। यहाँ पर कई लोग बहुत उतावले हो रहे होंगे कि अरे इसमें बहुत लंबा टाइम है, सब ऐसा बहुत सी जगह जल्दी होता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा अपने कैंडिडेट्स के लिए कि हमारे यहाँ पर हम कभी भी किसी भी एक सिंगल कैंडिडेट का एक सिंगल रुपये एक्स्ट्रा खर्च नहीं कराने वाले हैं। कई बार कई जगह ऐसा होता है कि मेडिकल एक्सपायर हो जाता है, दूसरी बार कराना पड़ता है, एक्सपायर हो जाता है, तीसरी बार कराना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो भी होगा कंफर्मेशन के साथ में होगा और उसके बाद अगला स्टेप होगा। मतलब अगर कंफर्म होगा तभी मेडिकल होगा, अदरवाइज मेडिकल नहीं होगा। मेडिकल पे भी केवल फीस वाली बात नहीं होती है। मेडिकल की जो फीस लगती है वो तो लगती है जब मेडिकल के लिए कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको मेडिकल करवाना है। तो मेडिकल बॉम्बे में हो या दिल्ली में या कोलकाता, कहीं पर भी हो, ट्रैवल करके जाते हैं तो 2-4 हज़ार रुपये एडिशनल भी लग जाता है मेडिकल के अलावा। तो मोटा मोटी देखा जाए तो एक मेडिकल के लिए एक पर्सन का कम से कम 10,000 जैसा खर्च हो जाता है। यहाँ पर हमारा मानना है कि कंप्लीट होने के बाद ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बार बार मेडिकल करना अच्छा भी नहीं होता है और मेडिकल एक्सपायर होने के बाद डबल लॉस होता है, बहुत ही गलत बात होती है जो कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए थोड़ा देर सही लेकिन सिस्टमेटिक वे में जाना है और किसी का भी जो कोई भी कैंडिडेट है उनका एक सिंगल रुपये वेस्ट नहीं होना चाहिए। प्रॉपर कंफर्मेशन होगा, फिर मैं अपॉइंटमेंट लूँगा, टोकन, और उसके बाद में आपको शेयर कर दिया जाएगा कि आप उस सेंटर में जाके मेडिकल कर सकते हैं। मेडिकल मलेशिया द्वारा ऑथराइज सेंटर पे ही होगा, लेकिन अभी उसका एक प्रकार से कहा जाए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, पहले से अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करना पड़ता है, उसके बाद में होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, लेकिन उससे पहले क्लाइंट मीटिंग बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट मीटिंग उम्मीद है जो इस महीने थी, जून महीने में एक्सपेक्टेड थी, वो अब जुलाई में होगी। जैसे मीटिंग होगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे उसके बारे में। और मीटिंग होने के बाद में दोनों ही टाइप की रिक्वायरमेंट्स, प्लांटेशन वर्कर हो या फिर फैक्ट्री वर्कर, दोनों ही टाइप की रिक्वायरमेंट का प्रॉपर अपडेट मिल जाएगा। प्लांटेशन वर्कर की बात करें तो अगस्त महीने में क्लाइंट इंडिया आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए, और जो उसके बाद का प्रोसेस होगा, क्लाइंट ने इंटरव्यू कंप्लीट किया उसके बाद फिर मेडिकल इमीडिएटली सेकेंड डे थर्ड डे मेडिकल हो जाएगा। ये प्लांटेशन का होगा। तो अगस्त महीने में एंड ऑफ द मंथ तक मान लीजिए कि क्लाइंट मिड एंड में कभी भी आ सकते हैं, डिपेंड उनका जो शेड्यूल कैसा होता है उसके हिसाब से। क्लाइंट इंडिया आएंगे, इंडिया आने के बाद में उनका इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद वो चले जाएंगे, और जैसे इंटरव्यू कंप्लीट होगा सेकेंड या थर्ड डे या विद इन अ वीक सब लोगों का मेडिकल हो जाएगा। और मेडिकल के लिए हमारी टीम खुद बॉम्बे जाएगी। प्लांटेशन का मेडिकल कंप्लीटली मुंबई में ही होने वाला है। और जो फैक्ट्री वर्कर का होगा, फैक्ट्री वर्कर का मेडिकल जैसा मेरा क्लाइंट मीटिंग होगा उसके नेक्स्ट वीक से शुरू होने की पूरी संभावना, मतलब कि जैसे मेरी मीटिंग आज होती है तो अगले वीक से स्टार्ट हो सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये कंप्लीट है, टेंटेटिवली यही शुरू रहने वाला है। इसमें शायद कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि अभी तक बहुत लंबा टाइम लग चुका, लेकिन अब टाइम नहीं लगना चाहिए। हमारे पास में बहुत ऐसे काफ़ी लोग हैं जो इसी चीज़ में वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि कब शुरू हो तब अप्लाई करें। मैक्सिमम लोग इसी ऑब्वियसली इसी अपडेट के लिए वेट कर रहे हैं कि कब मैं अनाउंसमेंट करूं कि मेडिकल शुरू हो गया, तो वो फैक्ट्री वर्कर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं मलेशिया के लिए। और जो प्लांटेशन वर्कर के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं ऑब्वियसली वो भी इस चीज़ का वेट करें। तो जो प्लांटेशन वर्कर का अपडेट आएगा वो भी एक प्री
आप मिस प्री एप्लीकेशन का जो हम फॉर्म भरते हैं वो एक ऑनलाइन लिंक आएगा आपको, उसके बेस पर कर सकते हैं। लेकिन ये लिंक तभी अनाउंसमेंट किया जाएगा जब मेरा ट्रैवल हो जाएगा, वहाँ क्लाइंट मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद हम लोग लिंक के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करेंगे। और जैसे लिंक आएगा, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके ऑब्वियसली पहले से अपनी सीट रिजर्व रख सकते हैं, तो उनको डायरेक्टली सीधा जिस दिन इंटरव्यू होगा उसी दिन आना होगा। जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको हमारी टीम सामने से कॉल करेगी और एक बार प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वीडियो कॉलिंग भी किया जा सकता है। आपको प्रॉपर तरीके से चेक करने के बाद ही इसके बारे में अपडेट किया जाएगा कि हाँ आप शॉर्टलिस्टेड हो या नहीं हो, आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और ये प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे में होने वाला है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, 3000 प्लस की रिक्वायरमेंट है। पहले स्लॉट में 500 की रिक्वायरमेंट रहेगी। और फैक्ट्री वर्कर में हमारे पास में एक्चुअली काफ़ी क्लाइंट्स हैं, लेकिन शुरू हम इस प्रोजेक्ट की बाद ही करना चाहते हैं। तो पहले शुरू में 20 लोग रहेंगे, उसके बाद में एवरी मंथ 20-30 लोगों का रहेगा, क्योंकि क्लाइंट काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो शाहलाम, शेलंगोर और जौहर बारू में है। काफ़ी क्लाइंट्स हैं, अभी एक दो क्लाइंट की बात नहीं करूँ, मेरे पास में कम से कम 10-12 क्लाइंट्स हैं जो फैक्ट्री वर्कर के लिए हमें ऑब्वियसली वर्क ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन पॉइंट है कि एक बार मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर इसके ऊपर आप लोगों को रिजल्ट मिलने वाला है। वीडियो के माध्यम से अपडेट आएगा, और चाहे वो दोनों अपडेट प्लांटेशन का हो या फिर फैक्ट्री वर्कर का, अपडेट मेरी मीटिंग के बाद ही आएगा। लेकिन ये फैक्ट है कि मीटिंग के बाद इमीडिएटली आपको इसका अपडेट आ जाएगा कि जो फैक्ट्री वर्कर वाले लोग हैं वो मेडिकल करना शुरू कर सकते हैं। और फैक्ट्री वर्कर के लिए न्यू लोग भी रेडी हो सकते हैं इस चीज़ के लिए, अभी नहीं, जैसे मैं अनाउंसमेंट करूँ उसके बाद। सिंपल रिक्वायरमेंट है, 20 साल से लेकर 43 साल के बीच में एज होना चाहिए, सिंपल रिक्वायरमेंट। मेडिकली फिट हो, फिजिकली फिट हो, कोई भी कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं, फिट हैं। और प्लांटेशन के लिए कोई भी कैंडिडेट जिनका मिनिमम 5 फीट हाइट होना चाहिए, 50 kg वेट होना चाहिए, फुर्तीले होना चाहिए। ऑब्वियसली इसमें जो हैवी काम रहता है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं हैवी काम करने के लिए 25 से 30 किलो का वेट उठा के कंफर्टेबल तरीके से चल सकते हैं, ऐसे लोग प्लांटेशन वर्कर के लिए अप्लाई करेंगे। रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है। जब क्लाइंट सामने होंगे तो आप उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। जो भी अपडेट होगा अभी आगे चलकर फाइनल अपडेट मिलेगा, अभी टेंटेटिव अपडेट है, टेंटेटिव शेड्यूल है, और लगभग ये सेम टू सेम फॉलो होगा। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है एक आध वीक का, बाकी लगभग मुझे उम्मीद है कि सेम टू सेम ये शेड्यूल फॉलो होने वाला है। तो बहुत जल्दी आपको इसका अपडेट मिलेगा, लेकिन इस महीने नहीं, आपको नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, शायद 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के बाद में। लेकिन जैसे अपडेट मिलेगा क्लाइंट से, उनका शेड्यूल फिक्स होगा, मेरा टिकट बुक होगा, उसके बाद में जैसे मैं मलेशिया पहुंचूंगा 2 या 3 दिन के अंदर आपको इसके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ के अंदर में आपको प्लांटेशन वर्कर एज वेल एज फैक्ट्री वर्कर दोनों के बारे में प्रॉपर अपडेट मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं वाली इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और काफ़ी टाइम से जो लोग वेट कर रहे हैं ऑब्वियसली इस अपडेट के हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।